गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें 92 पेज से रीड करना है। वी आर रीडिंग अबाउट एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड ट्रेड, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन एंड अर्बन डिमांड फॉर फूड स्टफ्स एंड लग्जरीज एंड लार्ज द सर्क्यूट ऑफ एक्सचेंज। राजनीतिक एकीकरण, अर्बन डिमांड यानी कि शहरी मांग जैसे कि भोजन संबंधी पदार्थों के लिए, और लग्जरीज विलासिता की जो वस्तुएं हैं, इन सब की जो डिमांड हुई शहरों में, उसने इस लेन देन का जो भी दायरा था एक्सचेंज सर्क्यूट ऑफ एक्सचेंज उसको बढ़ा दिया। ज्योग्राफी फेवर्ड द मुस्लिम एम्पायर, जो भूगोल था उसने भी मुस्लिम साम्राज्य को फेवर किया, सपोर्ट किया। वी स्प्रेड बिटवीन द ट्रेडिंग जोन ऑफ द इंडियन ओशन एंड द मेडिटेरियन, जो हिंद महासागर और भूमध्य सागर के जो व्यापारिक क्षेत्र था उनके बीच में, वहां तक ये फैल गया। फॉर 5 सेंचुरीज, और 5 शताब्दियों तक अरब एंड ईरानियन ट्रेडर्स मोनोपोलाइज्ड द मैरीटाइम ट्रेड बिटवीन चाइना, इंडिया एंड यूरोप। 5 शताब्दियों तक जो अरब और ईरान के व्यापारी थे, मोनोपोली होता है किसी एक चीज पर एकाधिकार होना, उनका मैरीटाइम ट्रेड यानी कि समुद्री व्यापार के ऊपर एकाधिकार बना रहा 5 शताब्दियों तक। किसके बीच में? चाइना, इंडिया और यूरोप के बीच में। दिस ट्रेड पास्ड थ्रू 2 मेजर रूट्स। ये जो व्यापार होता था वो मुख्य रूप से 2 मार्गों से होता था, नेमली द रेड सी एंड द पर्शियन गल्फ। एक तो लाल सागर के रास्ते से और दूसरा पर्शियन यानी कि फारस की खाड़ी से। हाई वैल्यू गुड्स सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, जो ऊंचे गुण कीमत वाली वस्तुएं होती थी, ज्यादा जिसकी वैल्यू ज्यादा होती थी, जो लंबी दूरी के व्यापार के लिए उचित होती थी, सच एज स्पाइसेस, टेक्सटाइल, प्रोसिलेन एंड गन पाउडर, जैसे कि मसाले, कपड़ा, दालचीनी के जो वस्तुएं होती थी, चीनी मिट्टी की जो वस्तुएं होती थी, या फिर जो गन पाउडर होता है, जो बारूद होता है, तो ये सब इनकी कीमत ज्यादा होती थी। वर शिप्ड फ्रॉम इंडिया एंड चाइना टू रेड सी पोर्ट्स ऑफ एडन एंड आयदाब। ये चाइना और इंडिया से शिप्ड यानी कि इनको जहाजों में लाया जाता था, और रेड सी पोर्ट, लाल सागर की जो पोर्ट्स थी, एडन और आयदाब, एंड द गल्फ पोर्ट ऑफ द सिराफ एंड बसरा, और फारस की जो पोर्ट्स थी ये सिराफ और बसरा, यहाँ इनको इंडिया और चाइना से पहुंचाया जाता था जहाजों के माध्यम से। फ्रॉम हियर द मर्सेंटाइज वर कैरिड ओवरलैंड इन कैमल कैरावैन टू वेयर हाउसेस ऑफ बगदाद। और जो ये यहाँ से जो ये मर्सेंटाइज थी, जो भी वस्तुएं होती थी, माल जो था, उसको ओवरलैंड यानी कि जमीन के रास्ते कैमल कैरावैन में, ऊंट गाड़ियों में, इनको गोदामों तक पहुंचाया जाता था बगदाद के। दमिश्क एंड एल्कपो फॉर लोकल कंजप्शन और ओनवर्ड ट्रांसमिशन। इनको मतलब बगदाद, दमिश्क या एल्कपो पहुंचाया जाता था, और ये वहां के स्थानीय जो उपयोग के लिए या फिर उनको आगे भेजने के लिए ऐसा किया जाता था। The caravans passing through Makkah got bigger whenever the Hajj coincided with the sailing seasons। और जो मक्का में जो कैरावान होती थी, काफिला होता था इन व्यापारियों का, वो बढ़ जाता था जब कभी भी हज की जो यात्रा होती थी वो इस सेलिंग सीजन के साथ आ जाती थी, यानी कि मानसून सीजन के साथ आ जाती थी इंडियन ओशन में। एट द मेडिटेरियन एंड ऑफ दीज ट्रेड रूट्स, इन व्यापारिक मार्गों के भूमध्य सागरीय जो इनका सिरा था, एक्सपोर्ट्स टू यूरोप फ्रॉम द पोर्ट ऑफ अलेक्जेंड्रिया वर हैंडल्ड बाय जूज मर्चेंट्स। तो जो भी चीजें यूरोप भेजी जाती थी, एक्सपोर्ट की जाती थी यहाँ से, अलेक्जेंड्रिया की पोर्ट से, अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया को कहते हैं, तो वहां ये सारा जो व्यापार था वो जूइस मतलब यहूदी व्यापारी उसको हैंडल करते थे। Some of whom traded directly with India, as can be seen from their letters preserved in the Geniza collection। और इनमें से कुछ यहूदी व्यापारी सीधे ही भारत से व्यापार करते थे, जिसको हम गैनीजा कलेक्शन में देख सकते हैं।
However, from the 10th century, the Red Sea route gained greater importance. और नेक्स्ट जो 10th सेंचुरी थी, तब से लेकर जो लाल सागर का रास्ता था उसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्राप्त कर ली ड्यू टू द राइज ऑफ कैरो। कैरो यानी कि काहिरा। काहिरा के उदय से काहिरा जो है वो भी एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा एज अ सेंटर ऑफ कॉमर्स एंड पावर एंड ग्रोइंग डिमांड फॉर ईस्टर्न गुड्स फ्रॉम द ट्रेडिंग सिटीज ऑफ इटली। इटली के कुछ व्यापारिक शहर थे, उन शहरों में क्या हुआ, पूर्वी वस्तुओं यानी कि जो पूर्वी देशों से जैसे इंडिया, चाइना, यहाँ से जो सामान था उसकी डिमांड बढ़ गई थी और इसी वजह से जो रेड सी रूट था उसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा हो गई थी। Towards the eastern end, caravans of Iranian merchants set out from Baghdad along the Silk Route to China. अगर हम पूर्वी सिरे की बात करें तो जो इन ईरानी व्यापारियों की कैरावेंस होती थी, काफिले होते थे, वो बगदाद से निकलते थे, सिल्क रूट से होते हुए चाइना जाते थे और यहाँ से वो ओएसिस सिटीज आती थी दो बीच में, बुखारा और समरकंद, टू ब्रिंग सेंट्रल एशियन एंड चाइनीज गुड्स। और ये क्या करने वहां से जाते थे, सेंट्रल एशियन मध्य एशिया की जो चीजें थी और जो चाइना का सामान था वो सब लाने के लिए, इंक्लूडिंग पेपर, जिसमें पेपर भी शामिल था क्योंकि 5वीं शताब्दी में ही चाइना में कागज बनना शुरू हो गया था। ट्रांसओशियाना ऑल्सो फॉर्म्ड एन इम्पोर्टेंट लिंक इन द कॉमर्शियल नेटवर्क। ट्रांसओशियाना जो था उसने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक बना लिया था इस कमर्शियल नेटवर्क में, विच एक्सटेंडेड नॉर्थ टू रशिया, जो उससे भी आगे रशिया की तरफ पहुंच गया, एंड स्कैंडिनेविया फॉर द एक्सचेंज ऑफ यूरोपियन गुड्स। और ये यूरोप के सामान का लेन देन करने के लिए ये लिंक जो था वो बनाया गया। मेनली फर एंड स्लाविक कैप्टिव्स, मुख्य रूप से एक तो फर लाने के लिए क्योंकि इन रशियन कंट्रीज में बहुत ठंड होती थी, और दूसरा स्लाविक कैप्टिव होते हैं जो गुलाम होते थे, हैंस द वर्ल्ड स्लेव। इस्लामिक कॉइन्स यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ दीज गुड्स, जो इन सामानों के लिए इस्लामी सिक्के पेमेंट के रूप में दिए जाते थे, यूज होते थे, वर फाउंड इन होर्ड्स, वो भारी संख्या में प्राप्त हुए हैं, डिस्कवर्ड अलोंग द वोल्गा रिवर के आसपास, एंड इन द बाल्टिक रीजन, और बाल्टिक क्षेत्र में। मेल एंड फीमेल तुर्की स्लेव्स टू वर परचेज्ड इन दीज मार्केट्स फॉर द कोर्ट्स ऑफ खलीफ्स एंड सुल्तान। मेल या फीमेल जो तुर्की दास होते थे या गुलाम होते थे उनको इन बाजारों से खरीदा जाता था और ये खलीफा और सुल्तान के दरबारों के लिए इनको परचेज किया जाता था। द फिस्कल सिस्टम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट एंड मार्केट एक्सचेंज इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। फिस्कल सिस्टम होता है किसी भी राज्य की इनकम और एक्सपेंडिचर यानी कि आय और व्यय, आमदनी और खर्चा, और जो मार्केट एक्सचेंज यानी कि बाजारों का जो लेन देन था, उसने पैसे की इम्पोर्टेंस को बढ़ा दिया था इन सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स में, यानी कि इन सेंट्रल जो इस्लामी देश थे उनमें। कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर वर मिंटेड, सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जो थे वो मिंट यानी कि डाले जाते थे, एंड सर्कुलेटेड, और इनको प्रचलन में लाया जाता था, ओफन इन बैग्स सील्ड बाय मनी चेंजर्स, इनको बैग में भरा जाता था फिर उनको सील यानी कि बंद कर दिया जाता था सराफों के द्वारा, टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी सामान या फिर सेवाएं होती थी उनके बदले में। गोल्ड केम फ्रॉम अफ्रीका, सूडान, एंड सिल्वर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल मध्य एशिया से चांदी और अफ्रीका से सोना लाया जाता था। प्रीशियस मेटल्स एंड कॉइन्स ऑल्सो केम फ्रॉम यूरोप, और जो कीमती धातुएं या सिक्के होते थे उनको यूरोप से भी लाया जाता था, विच यूज्ड दीज टू पे फॉर इट्स ट्रेड विद द ईस्ट, जो इसका प्रयोग व्यापार के लिए करते थे पूर्व के साथ, पूर्व यानी कि जैसे इंडिया और चाइना के साथ। राइजिंग डिमांड फॉर मनी, पैसे की बढ़ती हुई मांग, फोर्स्ड पीपल टू रिलीज देयर एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड आइडल वेल्थ इनटू सर्कुलेशन। जब पैसे की डिमांड बढ़ने लगी तो उसने लोगों को फोर्स किया, मजबूर किया कि वो अपने जो भंडार उनके पास एक्यूमुलेट हुए पड़े हैं या इकट्ठे हैं उनको वो रिलीज करें, एंड आइडल वेल्थ, और जो ऐसा धन जो उनके किसी काम का नहीं है उसको सर्कुलेट करें यानी कि उसका यूज करें।
क्रेडिट कंबाइंड विद करेंसीज, और जो उधार था उसको भी करेंसीज के साथ जोड़ा गया। टू ऑयल द व्हील्स ऑफ कॉमर्स, व्यापार के पहिए को बढ़ाने के लिए। द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड टू मेडिवल इकोनॉमिक लाइफ वॉज द डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर मेथड्स ऑफ पेमेंट। और जो इन मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा जो योगदान था मेडिवल इकोनॉमिक लाइफ को, यानी कि मध्यकाल के आर्थिक जीवन को, इस मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा जो योगदान था वो क्या था? डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर मेथड ऑफ पेमेंट। पेमेंट यानी कि पैसे का जो अदायगी होती है उसके सबसे अच्छे तरीके का विकास करना। एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और व्यापार का संगठन। लेटर्स ऑफ क्रेडिट, ये लेटर्स ऑफ क्रेडिट जो होता है इसको साख पत्र बोलते हैं। ये पुराने टाइम में यूज किए जाते थे। और इस साख या फिर ओरिजिन ऑफ वर्ड चेक, चेक का भी एक मूल शब्द है। एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होते थे उनको हुंडई कहते थे, इसका भी यूज किया जाता था। वर यूज्ड बाय मर्चेंट्स एंड बैंकर्स, ये व्यापारियों और साहूकारों के द्वारा यूज होते थे। टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन प्लेस और इंडिविजुअल टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पैसे पहुंचाने के लिए। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कमर्शियल पेपर फ्रीड मर्चेंट्स फ्रॉम द नीड टू कैरी कैश एवरीवेयर एंड ऑल्सो मेड देयर जर्नी सेफर। जब ये कमर्शियल पेपर जो हुंडई या साख पत्र होते थे इनका ज्यादा यूज होने लगा तो इसने व्यापारियों को फ्री कर दिया। फ्रॉम द नीड टू कैरी कैश, कैश यानी कि नगद पैसा, पैसे की जो जरूरत थी एवरीवेयर कहीं भी ले जाने के लिए, तो उससे वो फ्री हो गई। एंड ऑल्सो मेड देयर जर्नी सेफर, और इससे उनकी जो यात्रा थी वो भी क्या हो गई? सेफ हो गई। द खलीफ टू यूज्ड द साख टू पे सैलरीज और रिवॉर्ड पोएट एंड मिनिस्टर्स, और जो खलीफा होते थे वो भी अपने कवियों या अपने मंत्रियों को सैलरी देने के लिए, वेतन देने के लिए साख पत्रों का ही यूज करते थे। Although it was customary for merchants to set up family businesses or employ slaves to run their affairs, ये जो व्यापारी होते थे ये इनके लिए एक रिवाज था, एक कस्टम था कि वो अपना पारिवारिक जो व्यवसाय था उसको स्थापित करें और अपने कामों को चलाने के लिए दासों या गुलामों की नियुक्ति करें। फॉर्मल बिजनेस अरेंजमेंट्स वर ऑल्सो कॉमन इन विच स्लीपिंग पार्टनर्स एंट्रस्टेड कैपिटल टू ट्रैवलिंग मर्चेंट्स। और इसके अलावा जो बिजनेस फॉर्मल बिजनेस अरेंजमेंट होती थी, यानी कि जो औपचारिक व्यावसायिक प्रबंधन होते थे वो भी कॉमन थे, जिसके अंदर स्लीपिंग का मतलब है यहाँ पे इनएक्टिव, जो एक्टिव ना हो। ऐसे जो हिस्सेदार होते थे वो अपने ट्रैवलिंग मर्चेंट्स को, ट्रैवलिंग मर्चेंट्स जो कहीं दूसरे देशों में भी ट्रैवलिंग करते थे व्यापार करते हुए, उनको वो अपनी कैपिटल यानी कि अपना पैसा दे देते थे। एंड शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन एन एग्रीड प्रोपोर्शन, और एक सहमति के अनुसार जो भी प्रॉफिट या लॉस उनको होता था उसको वो शेयर करते थे। इस्लाम डिड नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम मेकिंग मनी सो लॉन्ग एज सर्टेन प्रोहिबिशंस वर रिस्पेक्टेड। इस्लाम ने लोगों को कभी भी पैसा कमाने से नहीं रोका, पर कुछ जो प्रोहिबिशंस यानी कि कुछ मनाहियां होती थी जिसकी उनको रिस्पेक्ट करनी पड़ती थी। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इंटरेस्ट बियरिंग ट्रांजेक्शंस वर अनलॉफुल, यानी कि ब्याज का जो लेन देन होता था वो अनलॉफुल था, यानी कि गैर कानूनी था। ऑल्दो पीपल सर्कमवेंटेड यूजुअली इन इंजीनियस वेज, हालांकि जो लोग थे वो किसी सावधानी तरीके से या चतुराईपूर्ण तरीके से, सर्कमवेंटेड यूजुअली, वो क्या करते थे, किसी न किसी तरीके से वो सूदखोरी करते थे। सच एज बोरोइंग मनी इन वन टाइप ऑफ कॉइन, जैसे किसी एक प्रकार के सिक्कों में उधार लेना, एंड पेइंग इन अनदर, और दूसरे टाइप के सिक्कों के रूप में उसको अदा करना। वाइल डिस्गाइजिंग द इंटरेस्ट एज अ कमीशन ऑन करेंसी एक्सचेंज, वाइल डिस्गाइजिंग द इंटरेस्ट यानी कि ब्याज ले लेना, एज अ कमीशन ऑन करेंसी एक्सचेंज, जो मुद्रा एक्सचेंज होता है यानी कि पैसे का लेन देन, उस पे कमीशन के रूप में ब्याज खा लेते थे वो।
द ओरिजिन ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, मैनी टेल्स फ्रॉम 1001 नाइट्स, अलिफ लैला व लैला। अलिफ लैला ये वर्ड सुना होगा आपने। ये एक बुक है 1001 नाइट्स, 1001 रातें। तो इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। गिव अस अ पिक्चर ऑफ मेडिवल इस्लामिक सोसाइटी, और ये हमें एक पिक्चर क्रिएट करती है हमारे सामने इस मध्यकालीन इस्लामी दुनिया की, फीचरिंग कैरेक्टर्स, और इसके जो पात्र हैं, इसके जो कैरेक्टर्स हैं, सच एज सेलर्स, स्लेव, मर्चेंट एंड मनी चेंजर्स, ये सभी हमारे सामने इनको प्रस्तुत करती है। जैसे इनमें नाविक, गुलाम या व्यापारी जिसको सौदागर कहते थे, या मनी चेंजर्स, मनी चेंजर होते हैं सराफ, जो पैसे का लेन देन करते हैं या उनमें चेंज करते हैं।